नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल संजय झा एस्पेक्ट्स। साथियों, जियो पॉलिटिक्स की आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और इसका संबंध अमेरिका से है और इसका संबंध भारत से है। क्योंकि इसका संबंध भारत और अमेरिका से है, इसलिए ये खबर हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अभी आपने देखा कि किस तरह से भारत और अमेरिका के बीच के संबंध बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। अभी पहले तो ऐसा लग रहा था कि भारत के पीछे पीछे अमेरिका चल रहा है। खास करके यूक्रेन युद्ध में जब भारत से मदद की अपेक्षा थी अमेरिका को, तब अमेरिका ने भारत के लिए बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे शब्द कहे, भारत की तरक्की के उसने जो है सपने देखे। लेकिन जब उसको लगा अमेरिका को कि भारत यूक्रेन युद्ध में कम से कम वही करेगा जो उसको सही लगेगा, चाहे ना तो वो रूस का पक्ष लेगा, ना वो अमेरिका का, ना वो यूक्रेन का पक्ष लेगा, जो सही है। अगर रूस सही है तो भारत रूस को सही बताएगा, अगर यूक्रेन गलत है तो भारत यूक्रेन को गलत बताएगा, यूक्रेन सही है तो उसे सही बताएगा। जब अमेरिका को ये लग गया तो भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और उसने क्या किया, तो भारत के चिर दुश्मन पाकिस्तान से हाथ मिला लिया। अब पाकिस्तान से हाथ मिलाने का आलम यह है कि यूक्रेन युद्ध के पहले दिन जब इमरान खान ने रूस में जाकर कहा था कि मैं सही समय पर रूस आया हूं, यानी रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले को इमरान खान ने, जो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्वागत किया था। उसके बाद स्थितियां बदली, शाहनवाज खान आए, इमरान खान आउट हो गए और फिर अमेरिका के संबंध भी जो है पाकिस्तान के साथ शुरू हुए। और स्थिति ये हुई कि जिस यूक्रेन युद्ध के पहले दिन इमरान ने कहा था कि मैं सही वक्त में रूस में हूं, उसी यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने ब्रिटेन में बने हथियार और अपने देश में बने तोप के गोले ब्रिटेन के हवाई जहाज से यूक्रेन भेजना शुरू कर दिया और उन तोप के गोलों से यूक्रेन की सेना ने रूस की जनता को परेशान करना शुरू किया। तो दोस्तों, मेरा कहना अभी ये है कि जब भारत के बारे में अमेरिका को लगा कि ये मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है, रूस का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने सीधे पाकिस्तान के पीठ पे हाथ रख दिया। और आजकल पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा उनका नाम है, उनका कार्यकाल मात्र 1 महीने का रह गया है और वो अमेरिका की यात्रा पे है। अमेरिका में उनका स्वागत इस तरह से हुआ है जिस तरह से किसी रक्षा मंत्री का स्वागत होता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने उनसे मुलाकात की है, रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने मुलाकात की है, व्हाइट हाउस में उनकी एंट्री हुई है और पाकिस्तान को उससे पहले F-16 डील के नाम पर 45 अरब रुपए की मदद दी गई। और अब ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में जो अमेरिका के राजदूत हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जा रहे हैं और उसको आजाद कश्मीर कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के पाकिस्तान को लेकर के जो अमेरिका की प्रारंभिक नीति थी वो उसी नीति पे फिर से अमेरिका आ गया है, सिर्फ इसलिए कि यूक्रेन युद्ध में भारत ने वो नहीं किया जो अमेरिका चाहता था। चलिए इससे आगे चलते हैं। अब देखिए अमेरिका का एक दोगलापन देखिए, हम अपनी भाषा में दोगलापन कह रहे हैं, इसको डबल स्टैंडर्ड कह सकते हैं कि एक तरफ अमेरिका ने भारत का जो लाइन है, भारत की लाइन को कट करने की कोशिश की, पाकिस्तान को बड़ी इत्यादि दी, पाकिस्तान को कई तरह से अभी हाल के दिनों में उसने हेल्प की। और अभी जो बाजवा गए हैं तो हेल्प लेने ही गए हैं। अब उधर दूसरी तरफ देखिए 12 अक्टूबर को अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति घोषित की है। नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जब घोषित की है तो उसमें अमेरिका ने अपना नंबर 1 दुश्मन चीन को माना है, रूस को नहीं माना है। उसने अब अपना नंबर 1 दुश्मन चीन को माना है और ये कहा है कि भारत के साथ उस नई सुरक्षा नीति में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई है अमेरिका ने। एक तरफ वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है और दूसरी तरफ नई सुरक्षा नीति में उसने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
और दोस्तों इसको इस तरह से समझिए, जो उसकी नई सुरक्षा नीति है मैं उसका डिटेल इस पे डाल रहा हूं, जो जारी किया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से कल यानी 12 अक्टूबर को। उसकी मैं स्क्रीनशॉट्स भी डालूंगा, आप शायद इसको पढ़ पाएंगे मेरी स्क्रीन पे जब आप यूट्यूब चलाएंगे। और मैं कुछ न्यूज चैनल्स का जो है न्यूज बुलेटिन, न्यूज पोर्टल्स के भी स्क्रीनशॉट डालूंगा, तो आपको वो विषय वस्तु आपकी समझ में आएगी। हमने ये जो वीडियो बनाया इसलिए कि अमेरिका का जो डबल स्टैंडर्ड है वो देखिए। जब उसको चीन से लड़ने की जरूरत पड़ेगी, उसको पता है कि रूस अब उस लायक नहीं बचेगा जो अमेरिका को सीधी टक्कर दे, तो अब उसे पता है कि चीन जो है ग्लोबल पावर बनने जा रहा है, तो उसने अपना चीन को नंबर 1 दुश्मन माना है। और चीन को नंबर 1 दुश्मन मानने के बाद उसको ये भी पता है कि चीन की नाक में नकेल तभी कसी जा सकती है जब वो भारत उसका सहयोग करे। खास करके इंडो पैसिफिक जो रीजन है, जो आप पहले से जानते हैं, इंडो पैसिफिक यानी इंडियन ओशन और मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है जिसमें अमेरिका अपना वर्चस्व चाहता है, उस क्षेत्र में चीन ने उसको डायरेक्ट टक्कर दी है। और खास करके पूरी साउथ चाइना सी पर कब्जा करने के बाद चीन चाह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो चीन चाह रहा है कि जो मलक्का स्ट्रेट है, जिस मलक्का स्ट्रेट से आज दुनिया की 80% कारोबार होता है, व्यापारिक कारोबार, उस मलक्का स्ट्रेट से चीन का भी पूरा जो कारोबार है वो अफ्रीकन देशों के साथ हो रहा है। और उस मलक्का स्ट्रेट पर एक तरफ भारत है अंडमान निकोबार में, दूसरी तरफ अमेरिका है। तो चीन इसका विकल्प तलाश रहा है। और जो ऑस्ट्रेलियन ओशियाना जिस देश को हम कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बगल में जो 10 देश हैं छोटे छोटे, उन देशों को अपने साथ मिला करके चीन जो है हिंद प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से की तरफ से एक नया रास्ता ढूंढ रहा है जो उसको अफ्रीका में पहुंचाएगा हिंद महासागर की तरफ से। तो दोस्तों इस एरिया में चीन को पता, अमेरिका को पता है कि हम चीन के मंसूबों पे तभी नकेल कस सकते हैं जब भारत अमेरिका का सहयोग करे। तो अब यहाँ पर आकर के जो अमेरिकी की सुरक्षा नीति जो जारी हुई है उसमें चीन को रूस से भी बड़ा खतरा बताया गया है। और इसको जो है थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ में जाकर के ये बताना चाहता हूं कि क्या है उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है अमेरिका की नई सुरक्षा नीति के बारे में, वो मैं कह रहा हूं। इसमें चीन को बड़ा खतरा बताया गया है, ये बता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत का इसमें जिक्र किया है। बताया गया है कि अमेरिका और भारत मुक्त और खुले हिंद प्रशांत महासागर के अपने साझा दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दोनों व्यवस्थाओं में मिलकर काम करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था इंडो पैसिफिक में चीन के विस्तारवादी मंसूबों को खत्म करने के लिए, नकेल कसने के लिए भारत की जरूरत अमेरिका को पड़ेगी। और उसकी सुरक्षा नीति में ये स्पष्ट झलक रही है। और उसका कह रहा है कि हम इसके लिए साझा दृष्टिकोण अपनाने के लिए हम द्विपक्षीय व्यवस्थाओं में मिलकर काम करेंगे। इसमें अमेरिका ने साफ तौर से कहा गया है कि वह नया शीत युद्ध नहीं चाहता है और ऐसी स्थिति से बचना चाहता है जिसमें दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ जाए। एक तरफ वो चीन को अपना कॉम्पिटिटिव मान रहा है, उसमें सुरक्षा जो उसकी पॉलिसी है उसमें, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम नया शीत युद्ध नहीं चाहते हैं। तो भाई तुम चीन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों मान रहे हो? और अगर मान रहे हो तो टेक्निकली और प्रैक्टिकली आप दो ध्रुवीय दुनिया के बारे में आप दुनिया को आगाह करना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, अमेरिका ने ये भी कहा है कि वो अपने परमाणु युद्ध का जोखिम नहीं चाहता, लेकिन अपने शस्त्रागार को आधुनिक करना जारी रखेगा। उसके बाद जो भारत की प्रतिबद्धता है, उसने अमेरिका ने ये कहा है कि अमेरिका दुनिया के उन सभी देशों के साथ अपना संबंध बनाए रखेगा और मजबूत करेगा जो लोकतंत्र के हिमायती है और जहां कानून पर आधारित राज है। उसमें भारत के बारे में कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वो अमेरिका का एक प्रमुख रक्षा भागीदार है। ऐसे में मुक्त और खुले हिंद प्रशांत में वह जो है भारत का सहयोग लेता रहेगा।
और ये है उसका, उसने 5 आइज का जिक्र किया है। 5 आइज में अमेरिका उन देशों को 5 आइज मानता है जो हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में यानी इंडो पैसिफिक में सक्रिय है, यानी न्यूजीलैंड, जापान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी नाम आता है, ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद 2 और देश हैं, फिलीपींस हैं, थाईलैंड है। इसी तरह से उसने क्वाड का भी जिक्र किया है, यूके का भी इसमें नाम है, और क्वाड का जिक्र किया है जिसमें, और खास करके क्वाड के जिक्र के बहाने ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का उसने जिक्र किया है कि क्वाड देशों के साथ उसके गठबंधन और मजबूत होंगे। दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि हम इन गठबंधनों का आधुनिकीकरण करते रहेंगे और अपनी पारस्परिक सुरक्षा के तहत जापान की रक्षा के लिए भी अमेरिका ने प्रतिबद्धता जताई है और कहा है कि अमेरिका, भारत सहित विश्व की कई अन्य शक्तियां, उन्होंने ये कहा है चीन को, मतलब कुल मिलाकर के जो उसकी व्हाइट हाउस की जो नई सुरक्षा नीति है उसमें चीन को दुश्मन नंबर 1 माना गया है और उस पर नकेल कसने के लिए उसने भारत के साथ अपनी मदद को जो है बढ़ाने की कोशिश की है। और उसने ये भी कहा है कि हम साथ साथ उन सभी देशों के साथ अपनी भागीदार बढ़ाते रहेंगे जो लोकतंत्र के हिमायती है। साथ में उसने परमाणु हथियार को कम करने के लिए, दुनिया में हथियारों का होड़ को खत्म करने के लिए जैसे उसने शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, ये है भारत की, अमेरिका की नई सुरक्षा नीति, जिसमें उसने भारत को बहुत बड़ी जगह दी है, इसलिए कि उसको लगता है कि जो उसका चिर दुश्मन बनने वाला है यानी चीन, उस पर नकेल कसने के लिए से भारत की जरूरत होगी। लेकिन एक तरफ अमेरिका ऐसा सोच रहा है, दूसरी तरफ भारत को कमजोर करने के लिए वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है। अब सवाल ये है कि अमेरिका चाहता क्या है, और अगर वो ये चाहता है कि भारत उसके इस जो सुरक्षा नीति के जो लुभावने वादे हैं उसमें आकर के वो रूस का सपोर्ट करना छोड़ देगा, तो शायद अमेरिका गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि भारत की जो नई विदेश नीति है उसमें एक परिपक्व मैच्योरिटी और एक ये दिखा रहा है कि भारत अब ताकतवर हो चुका है। वो वही करेगा जो उसको अच्छा लगेगा, जो उसको उचित लगेगा, और आज की तारीख में वो ऐसा कर रहा है। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बार बार इस बारे में दुनिया को आगाह कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा अमेरिका के बारे में, वो जो उसकी जो कूटनीति रही है हमेशा अपना फायदा सोचने की, उसके बारे में आपको बहुत चीजें समझ में आ गई होगी। आप मुझे इजाजत दीजिए और फिर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे नए विषय वस्तु के साथ। तब तक आपका आज का दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्ते।